Good morning students. I am Sangeeta Bhalerao madam. I teach maths in 6th standard सेमी डिवीजन। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 12 जो है उसको सॉल्व किया था। प्रैक्टिस सेट 12 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, इसके जो एग्जांपल है वर्ड प्रॉब्लम्स थे वो भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। देखो अभी इस वीडियो में हम लोग आगे वाला नेक्स्ट वाला पार्ट्स देखने वाले, स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट है रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस। देखो रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस, हिंदी में इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। देखो अभी ये रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस किसको कहते हैं, तो इसके लिए आपको किताब में मतलब बुक्स में कुछ एग्जांपल सॉल्व करके दिखाए हैं। हम पहले उसका स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का एग्जांपल है 5/6 मल्टीप्लाई 6/5। देखो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में मल्टीप्लिकेशन जो है फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ये पार्ट का स्टडी किया है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करो, 5 6 ज़ा 30। उसके बाद डिनोमिनेटर का करो 6 5 ज़ा 30, यानी 30/30। अभी 30/30 ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, इसलिए 31 ज़ा 30 और 31 ज़ा 30, 1/1 इज इक्वल टू 1 आता है। सेकंड नंबर का देखो 4 मल्टीप्लाई 1/4। अभी देखो 4 जो है इसको कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, तो वो कितना मानने का है 1, इसीलिए 4/1 मल्टीप्लाई 1/4। फिर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन करो, 4 मल्टीप्लाई 1 यानी 4 1 ज़ा 4 एंड 1 4 ज़ा 4। तो देखो 4/4 इज इक्वल टू कितने, तो फिर से 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 1/1 यानी 1। थर्ड में है 3/2 मल्टीप्लाई 2/3। फिर से 3 2 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6। फिर से 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, कितने आ गए 1। फोर्थ नंबर का 71/3 मल्टीप्लाई 3/71। अभी इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 71 1 ज़ा 71 और 71 1 ज़ा 71। 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 यानी 1 1 ज़ा 1। फिर से कितना आ गया 1। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ये 4 एग्जाम्पल केयरफुली अगर आप लोगों ने इनका स्टडी किया होगा तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट फ्रैक्शन जो है तो वो वैसा ही है, लेकिन सेकंड फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन करते समय तो फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में लिया है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में लिया है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर 1 आया है। सेकंड में भी वैसा ही देखो, फोर्थ इसका भी देखो फ्रैक्शन वैसा ही, फर्स्ट फ्रैक्शन 4/1 और उसका मल्टीप्लिकेशन करते समय देखो इसका न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में गया है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आया है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर 1 आया है। उसके बाद यहाँ पर भी उसी तरह हुआ है। देखो 3/2 जो ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, लेकिन उसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आया है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया है, और उसका एग्जाम्पल फिर से मल्टीप्लिकेशन 1 आया है। उसके बाद 71/3 का भी वैसा ही देखो, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आया और मल्टीप्लिकेशन फिर से 1 आया है। इसका मतलब देखो अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय एक्सचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड denominator of the first fraction, their product is 1, or each fractions of such a pair called reciprocals or multiplicative inverse of the others। इसका मतलब देखो तो इस तरह से जो मल्टीप्लिकेटिव मतलब जिन दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है, देखो जिस दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है तो वो जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। एक दूसरे का रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है। देखो इसमें इसकी डेफिनेशन दी है, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1, ईच ऑफ द नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल्स ऑफ द अदर। यानी जिन दो फ्रैक्शंस का या फिर जिन 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 आता है तो वो नंबर जो है वो एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल्स होती है। देखो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट एक 1 है, 1 जो है उसका रेसिप्रोकल कितना आएगा 1। अभी 3 देखो, 3 का कोई न्यूमरेटर नहीं है इसलिए वो कितना मानने का है 3/1, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा 1/3। 7/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 9/7। 11/20 इसका मल्टीपल इनवर्स 20/11। 1/4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
4/1। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस यानी रेसिप्रोकल्स जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखो आपको प्रैक्टिस सेट 13 में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो यहाँ पर ये जो नंबर दिए हैं इनके रेसिप्रोकल्स आपको लिखने के हैं। फर्स्ट में है 7। अभी देखो 7 जो है इसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं, वो कितना मानने का है 1, और इसका रेसिप्रोकल मतलब 7/1 का कितना होगा 1/7। उसके बाद 11/3 इसका रेसिप्रोकल्स 3/11। 5/13 इसका रेसिप्रोकल्स 13/5। 2 इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं इसलिए वो 1 मानने का है, और इसका रेसिप्रोकल्स 1/2। उसके बाद 6/7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/6। तो देखो तो इस तरह से इसके रेसिप्रोकल्स जो है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों आप लोगों को ये रेसिप्रोकल्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो ये रेसिप्रोकल्स जो है वो आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं, और उसकी जो ये डेफिनेशन है वो भी आप लोगों को नोट डाउन करनी है। और उसी तरह प्रैक्टिस सेट 13 का ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, ये भी आप लोगों को कॉपी करने का है। थैंक यू।